वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं आज बेसिक कॉन्सेप्ट के और आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द कलर कोड ब्राउन ब्लैक रेड। लास्ट इसमें भी हमने देखा था कि आपको कैसे मतलब कलर कोड से जो है आप रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो चार्ट है ये आपको जो है याद करना पड़ेगा। अब क्या दिया है इसमें? कलर कोड ब्राउन। ब्राउन के लिए क्या है देखिए, ब्राउन के लिए है 1, ब्लैक ब्लैक के लिए है 0, जो थर्ड है रेड, रेड क्या होगा? मल्टीप्लायर, ठीक है, इनटू 100। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर जब कुछ भी अगर आगे टॉलरेंस बैंड नहीं दिया होता है तो हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसको 20% टॉलरेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलो ओम है ना, ये इसमें 10⁻³ हो जाएगा, प्लस माइनस 20%। ठीक है, मतलब ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ये ही इसके पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, बट उसमें जो है 4 बैंड जो है दिए हुए थे, लेकिन इसमें कैसे है 3 ही बैंड दिए हैं। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इसमें लिया है कि अगर इस टाइप का आता है तो आपको जो है टॉलरेंस मान के चलना है प्लस माइनस 20%। मतलब कि अगर कुछ भी नहीं दिया है तो, अगर नन है, कुछ भी नहीं है, तो आपको लेना है प्लस माइनस 20%। ठीक है, तो क्वेश्चन है टू रजिस्टर्स ए एंड बी, two resistors A and B having a resistance RA and R beta respectively, तो जिसमें से RA is less than R beta, then the power is, ठीक है, अब हमको बताना है कि पावर क्या होगा। PA greater than PB, PA is equal to PB, या फिर PA is less than PB। ठीक है, ये B होना चाहिए था बट ये बीटा है। ठीक है, इट्स ओके। तो समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में सिर्फ दिया है कि आर ए जो है लेस देन है आर बीटा के। ठीक है, मतलब रजिस्टर ए का जो रेजिस्टेंस छोटा है और रेजिस्टेंस बी का जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन पावर डिपेंड करती है किस कंडीशन में, कि रजिस्टर को कैसा लगाया गया है। अगर दोनों रजिस्टर पे सेम वोल्टेज है, ठीक है, अगर दोनों ही रजिस्टर पर सेम वोल्टेज हम लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है? P इज इक्वल टू V बाय आर, जिसमें R अगर कम होगा तो उसका पावर जो है वो बढ़ेगा, मतलब कि PA विल बी ग्रेटर देन P बीटा। ठीक है, अगर दोनों में सेम करंट फ्लो करवाओ तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I² R, जिसमें अगर R ज़्यादा होगा तो P भी ज़्यादा होगा, है ना, मतलब कि ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस कंडीशन में इसको जो है लगाया हुआ है। अब क्वेश्चन ने में बताया ही नहीं है कि वोल्टेज सेम है या करंट सेम है, और रजिस्टिविटी का डेटा भी यूज़फुल नहीं है क्योंकि लेंथ एरिया कुछ भी नहीं दिया है इसमें। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन इनसफिशियंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एज द टेम्परेचर ऑफ मेटालिक रजिस्टर इज इंक्रीज्ड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। क्या होगा इसमें? तो इसका आंसर है सिंपली रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ये जो है रेसिप्रोकल्स है ना, ये क्या है? ये है रेसिप्रोकल्स। सो तो इनका जो ये बनता है प्रोडक्ट, ये कैसा होगा इनका? अगर हम देखें, वही बोल रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? ये तो कैंसल आउट ही हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा? 1, और 1 क्या है? एक कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 रिमेन्स कांस्टेंट। अ रजिस्टर डेवलप्ड 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी इन 10 सेकेंड। A resistor develops 400 joule of thermal energy in 10 seconds when the current of 2 ampere is passed through it. The resistance of the resistor is, ठीक है, तो दिया हुआ क्या है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, ये तो अपने को पता ही है। तो यहाँ से जो है हम पहले पावर निकाल लेंगे क्योंकि करंट भी है हमारे पास और पावर भी हो जाएगा, तो हम जो है रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। P इज इक्वल टू I² R का अगर हम फॉर्मूला लगाए तो इसके लिए हमको चाहिए ना, पावर चाहिए और करंट चाहिए। तो पावर हमको कहाँ से मिलेगा? एनर्जी अपॉन
टाइम से, तो एनर्जी कितनी है 400 जूल और टाइम दिया है 10 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा पावर 40 वैट। ठीक है, अब इसमें पुट कर देते हैं 40 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, ये कितना रहेगा 2 का स्क्वायर आर, तो 40 अपॉन 4 इक्वल्स टू 10 ओम्स, तो आंसर विल बी ऑप्शन 1 10 ओम्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है an electron moves in a circle of radius 10 centimeter with a constant speed 4 into 10 raised to power 6 meter per second. The electric current at a point on the circle is। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, इसमें अपने को करंट निकालना है। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम हमको कैसे मिलेगा, यहाँ पे स्पीड दिया है, रेडियस दिया है। टाइम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब डिस्टेंस हमको कहाँ से मिलेगा, डिस्टेंस हमको मिलेगा इस रेडियस से। ये क्या है, सर्कल। ठीक है, सर्कुलर पाथ है, तो सर्कल का कितना होगा 2 पाई आर। ठीक है, रेडियस सेंटीमीटर में है, हम इसको मीटर में कर लेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू 0.1। ठीक है, इतना जो है हम इसको ले लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए इंटू ये करना पड़ेगा ना, हमको कन्वर्शन करना पड़ेगा इसका। ठीक है, मीटर में लाने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 4.4 अपॉन 7। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले में पुट करती हूँ ये डिस्टेंस 4.4 अपॉन 7। स्पीड क्या है 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, ये 6 जो है ऊपर चला जाएगा, 4 से मैं इसको कैंसिल कर लूँगी, 1.1। ये कितना आ जाएगा 1.1 अपॉन 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद टाइम भी निकल गया। अब हम देखते हैं करंट कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 19, है ना, ये होता है 19 अपॉन टाइम कितना आ गया अपना 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, और ये 7 जो है ये ऊपर चला जाएगा अभी। ठीक है, पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, इसके 2 हासिल के 4, 7 एकम 7, 8 9 10 11। ठीक है, 11 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 112 अपॉन 11 इंटू 10 रेज़ टू पावर -13। गॉट इट। अब 11 को इससे अपन भाग देते हैं, 11 1 ज़ा 11, 0 पॉइंट, ये 20 हो जाएगा, 11 फिर से 1 ज़ा, मतलब कि कितना निकल रहा है अपना 10.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -13। ठीक है, तो अपन 10 ही कंसिडर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ये 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 एम्पियर। ठीक है, होप आपको समझा होगा ये। देखो 3 फॉर्मूले इसमें हमको लगाने हैं, एक ये और एक ये डिस्टेंस के लिए। ठीक है, एरिया अगर निकालना है आपको, ठीक है, सरकमफरेंस, सॉरी नॉट एरिया, सरकमफरेंस हमको निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, और सर्कुलर पाथ में इसलिए 2 पाई आर, और बाद में हमने किया यूनिट कन्वर्शन, और जो है हमने फॉर्मूले में ये वैल्यूज जो है सारी पुट कर दी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है। देखो अब ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, ये डिपेंड करता है बॉडी ड्राई है, वेट है, हाथ पैर कैसे मतलब है, स्किन का कंडीशन कैसी है, लेकिन एक स्टैंडर्ड एवरेज वैल्यू जो है हमेशा मान ली जाती है कि ड्राई ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होगा अप टू कितना 1000 ओम। तो हम ऑप्शन के हिसाब से 1000 ओम पे टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। होप आप सभी को पता हो टंगस्टन, ये ठीक है, इसका आंसर होगा टंगस्टन, कि आमतौर पे इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट के लिए टंगस्टन का ही यूज़ होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई होता है, रेजिस्टिविटी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी होती है।
नेक्स्ट है द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज हायर देन इट्स कोल्ड रेजिस्टेंस बिकॉज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द फिलामेंट। अब ये फिलामेंट क्या है, एक मेटल है और मेटल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अगर सिंपल मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख ले तो क्या होगा कि बल्ब का फिलामेंट एक मेटल होता है और मेटल में जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये होती है मेटल की। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस भी इसका बढ़ता है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अ निक्रोम वायर यूज्ड एज अ हीटर कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ कितना, 2 ओम पर मीटर। ठीक है, ये याद रखें, 2 ओम पर मीटर फॉर अ हीटर ऑफ 1 किलोवाट एट 200 वोल्ट द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड इज। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले तो आपको दिख रहा है पावर है, वोल्ट है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, हमको रेजिस्टेंस पहले निकालना है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम पर मीटर। ठीक है, और हमको निकालना है क्या है, लेंथ निकालना है इसमें। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। पावर कितना है, 1 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 200 इंटू 200 डिवाइड बाय आर। ये 3 जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 40 ओम। ठीक है, अभी 1 मीटर के लिए यूज हो रहा है 2 ओम, तो 40 ओम के लिए कितना मीटर लगेगा। ठीक है, कितना मीटर लगेगा यही हमको निकालना है। तो क्या आ जाएगा, 40 डिवाइड बाय 2, ये होगी आपकी लेंथ, मतलब कि 20 ओम, सॉरी 20 मीटर लेंथ निकाल रहे हैं ना हम, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, when 1 volt is applied in a circuit, the current of 1 microampere flows through it. The conductance of the circuit is, conductance क्या होता है, it is a reciprocal of resistance। तो पहले हम resistance ही निकाल लेते हैं by Ohm's law। वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट दिया है, करंट कितना है, 1 इंटू 10⁻⁴ माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, रेजिस्टेंस। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस, मतलब कि कंडक्टेंस क्या होगा, 10⁻⁶ मोह भी बोल सकते हैं या फिर सीमेंस भी बोल सकते हैं इसको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 10⁻⁶ मोह। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। आगे जो है हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको समझा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।